क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये खबर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये खबर आपके लिए ही है क्योंकि आप अब काफ़ी राहत महसूस करने वाले हैं। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण से जुड़े क्रीमी लेयर के नियमों पर एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि क्रीमी लेयर तय करते वक्त माता पिता की नौकरी से मिलने वाली सैलरी को कुल आय में, आमदनी में, इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पेरेंट्स, माता पिता सरकारी नौकरी, सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयूज, बैंक या निजी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी आय यानी इनकम सिर्फ सैलरी के रूप में है, तो उस सैलरी के आधार पर बच्चे को ओबीसी आरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। तो पहले जानते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर का मतलब है ओबीसी आरक्षण में वो वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत मजबूत हो चुके हैं। आरक्षण का मकसद पिछड़े और कमज़ोर तबकों को आगे लाना है, इसलिए ये तय किया गया है कि जो परिवार पहले से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा ना दिया जाए। इसी को क्रीमी लेयर कहा जाता है। सरकार वक्त वक्त पर एक आमदनी लिमिट तय करती है, इनकम लिमिट तय करती है। अगर परिवार की आय इस सीमा से ऊपर चली जाती है तो उस परिवार के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता और फिलहाल ये सीमा है 8 लाख रुपए सालाना। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। पूरा विवाद 2004 में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के एक स्पष्टीकरण पत्र से शुरू हुआ था। इसमें कहा गया था कि अगर किसी अभ्यर्थी के माता पिता सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों या निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं तो उनकी सैलरी को भी क्रीमी लेयर की आमदनी में जोड़ा जाएगा। इस नियम के चलते ऐसे कई छात्र जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी रैंक हासिल की थी वो ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए क्योंकि उनके माता पिता की सैलरी आय सीमा से ज़्यादा मानी गई। इसी फैसले को चुनौती देते हुए कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका लगा दी, केस कर दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सैलरी के आधार पर किसी परिवार को क्रीमी लेयर मानना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 1993 में जारी मूल सरकारी आदेश में साफ था कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ अन्य स्रोतों से आय के आधार पर किया जाएगा। बाद में 2004 का जो स्पष्टीकरण पत्र जारी हुआ वो मूल नियमों से अलग, विपरीत बताया गया। इसलिए अदालत ने उस पत्र को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए ये आदेश जो था, ये पत्र जो था उसे रद्द कर दिया था। यानी अब माता पिता की नौकरी की सैलरी को आय सीमा में नहीं जोड़ा जाएगा। खेती से होने वाली आय भी क्रीमी लेयर तय करने में नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन व्यापार, किराया, निवेश, बड़ी संपत्तियों या दूसरे तरीकों से होने वाली आय को इसमें शामिल ज़रूर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों जैसे उच्च श्रेणी के अधिकारी या उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग, इनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर माना जा सकता है, चाहे उनकी आय सीमा कुछ भी हो। तो ये खबर हम जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी के जरिए आप तक लेकर आए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें बताना बिल्कुल ना भूलिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।